नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवेद क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू के बारे में। आज हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी पहचान की। इनकी पहचान हिंदी में क्या होती है। इन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ेगा या पढ़ेगी आदि शब्द आते हैं। ये जो रेड कलर में शब्द हैं इनसे पहचानेंगे ये हमारे हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू या शैल हैव टू के लिए इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा इनकी बात होती है कि जब कर्ता को कोई कार्य मजबूरी में करना पड़ता है, किस में करना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है, तो वहाँ पर भी हम इनका यूज़ करते हैं। इंग्लिश में बात करते हैं कि क्या पहचान होती है इनकी। लिखा हुआ है व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपल्सन ऑफ द सब्जेक्ट। कंपल्सन का हिंदी मीनिंग हमारा होता है मजबूरी। जी हाँ, व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपल्सन ऑफ द सब्जेक्ट, जब हम सब्जेक्ट की मजबूरी की बात करते हैं तो हम इनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के हमारे 3 फार्मूले हैं। नंबर 1 फार्मूला दे रखा है सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू, हैव टू प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट। जो पहला वाला फार्मूला है ये हमारा प्रेजेंट टेंस के लिए है। हैज़ टू हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर यानी कि एक वचन, और हैव टू हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल यानी कि बहुवचन। नंबर 2 हमारा फार्मूला दे रखा है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड टू प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट। हैड टू यूज़ करते हैं विदम ऑल सब्जेक्ट, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ पास्ट टेंस में हैड टू का यूज़ करेंगे। नंबर 3 हमारा फॉर्मूला दे रखा है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू, शैल हैव टू प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट आई ही भी है तो हम शैल हैव टू का यूज़ करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई भी है तो हम शैल हैव टू का यूज़ करेंगे। अगर इनके अलावा और अन्य सब्जेक्ट है तो उसके लिए विल हैव टू का यूज़ करेंगे। जी हाँ, ये हमारा फ्यूचर का हमारा टेंस बनाने के लिए काम आएगा, हमारा नंबर 3 जो फार्मूला है। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। दे रखा है हमारा मुझे पैदल जाना पड़ता है। अब किसको पैदल जाना पड़ता है, मुझे, यानी कि हमारा सब्जेक्ट हुआ मुझे, और इसमें है आ रही तो हमारा प्रेजेंट टेंस का हुआ, सब्जेक्ट हो गया हमारा आई। सबसे पहले सब्जेक्ट आई लिख दिया हमने, और आई को हम काउंट करते हैं प्लूरल में, तो हमें लिख दिया वहाँ पर हैव टू। और इसमें जाना हमारी वर्ब है तो हमने क्या लिख दिया, गो लिख दिया हमने। क्या आ गया, गो। और वो कैसे जाता है, वो जाता है पैदल यानी कि ऑन फुट। तो आई हैव टू गो ऑन फुट, मुझे पैदल जाना पड़ता है। आई हैव टू गो ऑन फुट। नंबर हमारा 2 दे रखा है हमें कल दिल्ली जाना पड़ा। अब देखिए दिल्ली जाना पड़ा यानी कि कल की बात है, यानी कि पास्ट की बात है, ये हमारा पास्ट का वाक्य है। तो किसको दिल्ली जाना पड़ा, हमें, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, तो हमने वी ले लिया। और आपको पता है कि विद ऑल सब्जेक्ट हम पास्ट में हैड टू का यूज़ करते तो हमने हैड टू लिख दिया। अब जाना यहाँ पर हमारी वर्ब है तो हमने गो लिख दिया। अब कहाँ जाना है, दिल्ली, तो लिख दिया टू दिल्ली। अब टू क्यों लिखा हमने यहाँ पर, ये टू जो लिखा था हमने यहाँ पर बताया था आपको कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं तो दूसरे स्थान से पहले टू लिखते हैं। और कब जाना है, कल, तो यानी कि यस्टरडे, क्योंकि यहाँ पर बीते हुए कल की बात है तो इसलिए हम यस्टरडे लेंगे। अगर यही फ्यूचर का टेंस होता तो यहाँ पर आने वाले कल के लिए हम टुमारो लिखते। नंबर 3 रखा है तुम्हें कल वहाँ जाना पड़ेगा। तो तुम्हें कल वहाँ जाना पड़ेगा, तो किसको जाना पड़ेगा, तुम्हें। और दूसरा हमारे यहाँ पर देखिए पड़ेगा आ रही लास्ट में, तो ये हमारा फ्यूचर का वाक्य हुआ। किसका वाक्य हुआ, फ्यूचर का। तुम्हें जाना पड़ेगा तो यू हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, सबसे पहले यू आ गया। और हमने बताया था कि आई वी के साथ हमारा क्या आएगा, शैल हैव टू, बाकी सबके साथ विल हैव टू, तो हमने विल हैव टू लिख लिया यहाँ पर। और जाना चौकी हमारी इस वर्ब पे जाना, तो हमें लिख दिया गो। और कहाँ जाना है, वहाँ, तो वहाँ के लिए हमारा आ गया देयर। और कब जाना है, कल, यानी उसके लिए लिख दिया हमने टुमारो, क्योंकि आने वाले कल के लिए हम लिखते हैं टुमारो। और देखिए हमने पीछे क्या लिखा था, बीते हुए कल के लिए यस्टरडे। जी हाँ, हमने बताया था आपको कि बीते हुए कल के लिए यस्टरडे लिखते हैं और आने वाले कल के लिए टुमारो लिखते हैं। तो बना तुम्हें कल वहाँ जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर टुमारो। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के भी हमारे 3 फार्मूले होंगे। पहला वाला फार्मूला जो दे रखा है हमारा, ये नंबर 1 जो दे रखा है हमारा ये वाला, ये प्रेजेंट टेंस के लिए है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ नॉट टू, हैव नॉट टू प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो हैज़ नॉट टू आएगा, अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो हैव नॉट टू आएगा। नंबर 2 हमारा फॉर्मूला दे रखा है ये
ये नंबर सेकंड है हमारा पास्ट टेंस के लिए। सबसे पहले दे रखा है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट टू प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट विद ऑल सब्जेक्ट, हम हैड नॉट टू का यूज़ करेंगे पास्ट टेंस में। नंबर थर्ड हमारा जो फार्मूला है ये हमारा दे रखा है फ्यूचर टेंस के लिए। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट हैव टू या शैल नॉट हैव टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट दे रखा है आई और बी तो हम शैल नॉट हैव टू का यूज़ करेंगे। इनके अंदर कोई सब्जेक्ट दे रखा है इनके अलावा तो हम विल नॉट हैव टू का यूज़ करेंगे। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपना हम नेगेटिव सेंटेंसेस का। उसे यह काम नहीं करना पड़ता है। देखिए लास्ट में क्या दे रखा है दे रखा है। तो हमारा प्रेजेंट का ये वाक्य हुआ, किसे काम नहीं करना पड़ता है, उसे। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, सबसे पहले ही आ गया। अब ही हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर। तो हमने बताया था कि आपको प्रेजेंट में हम विद सिंगुलर सब्जेक्ट हैज़ नॉट टू का यूज़ करेंगे। और इसमें वर्ब क्या है, करना। डू मीन्स होता है करना, हमें लिख दिया। अब उसे क्या नहीं करना पड़ेगा, यह काम, यानी कि दिस वर्क। तो ही हैज़ नॉट टू डू दिस वर्क, उसे यह काम नहीं करना पड़ता है। नंबर सेकंड दे रखा है उसे कल स्कूल नहीं जाना पड़ा। तो देखिए लास्ट में पढ़ा आ रही है तो इससे साबित हो रहा है कि हमारा दिख रहा है कि ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है। तो इसमें हम अब किसे स्कूल नहीं जाना पड़ा, उससे, जो कि हमारा सब्जेक्ट है ही। अब हमने बताया था कि पास्ट में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम वहाँ पर हैड नॉट टू का ही यूज़ करेंगे। तो देखिए हैड नॉट टू आ गया यहाँ पर। और इसमें वर्ब क्या है, जाना। तो गो लिख दिया हमने यहाँ पर। और उसे कहाँ नहीं जाना पड़ा, स्कूल, यानी कि टू स्कूल यहाँ पर आ गया। और कब नहीं जाना पड़ा उसे, कल। तो हमें लिख दिया यस्टरडे, क्योंकि बीते हुए कल की बात है। बीते हुए कल के लिए यस्टरडे लिखते हैं। तो सेंटेंस बना ही हैड नॉट टू गो टू स्कूल यस्टरडे, उसे कल स्कूल नहीं जाना पड़ा। नंबर थर्ड दे रखा है हमें यह पाठ याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए इसमें लास्ट में गा आ रही है यहाँ पर हमारी। तो ये हमारा फ्यूचर का वाक्य हुआ। तो अब किसे पाठ याद नहीं करना पड़ेगा, हमें, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। और सबसे पहले सब्जेक्ट है वी। अब बताया था हमने आपको कि हम फ्यूचर में आई वी के साथ शैल नॉट हैव टू का यूज़ करते हैं। तो हमने शैल नॉट हैव टू लिख दिया। अब क्या नहीं करना पड़ेगा, याद करना, यानी कि लर्न आ गई हमारी वर्ब। अब क्या याद नहीं करना पड़ेगा, यह पाठ। इसका मतलब है दिस लेसन, वी शैल नॉट हैव टू लर्न दिस लेसन, हमें यह पाठ याद नहीं करना पड़ेगा। नंबर आगे दे रखें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे दो काइंड के होते हैं। नंबर वन होता है यस और नो टाइप क्वेश्चंस। ये वो होते हैं कि जिनमें हिंदी में क्या शब्द शुरू में आता है या फिर लास्ट में आता है। बिल्कुल, क्या शब्द शुरू में आएगा या लास्ट में आएगा। इनको बनाने के हमारे 3 फार्मूले हैं। नंबर वन जो फार्मूला दे रखा है ये प्रेजेंट टेंस के लिए है। इनमें सबसे पहले हैज़ हैव आएगा। सबसे पहले हैज़ हैव आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद नॉट प्लस टू प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट हमने देखिए ब्रैकेट में क्यों किया है, बता दें आपको। जब हमारा हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आएगा तभी हम अंग्रेजी के अनुवाद करते में नॉट लिखेंगे, अदरवाइज नॉट नहीं लिखेंगे। और हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो हैज़ आएगा, अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो हैव आएगा हमारा यहाँ पर। आगे नंबर सेकंड हमारा फॉर्मूला दे रखा है। नंबर सेकंड ये हमारा पास्ट के लिए है। सबसे पहले हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस टू प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट ब्रैकेट में क्यों है हमने ऊपर आपको बता दिया है। नंबर थर्ड हमारा यहाँ पर दे रखा है। नंबर थर्ड जो फार्मूला हमारे यहाँ पर दे रखा है वो दे रखा है नंबर थर्ड फ्यूचर के लिए। तो सबसे पहले विल या सेल आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस हैव टू प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट तभी लिखना है जब हिंदी वाक्य में नहीं शब्द दे रखा है। सेल तब लिखेंगे जब हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा और बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करेंगे। आगे हमारा दे रखा है WH टाइप क्वेश्चंस। WH टाइप क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें बीच में आते हैं प्रश्न सूचक शब्द। ये वो होते हैं कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, इनको बोलते हैं हम प्रश्न सूचक शब्द। तो ये WH टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और नंबर वन जो फॉर्मूला दे रखा है हमारा ये दे रखा है प्रेजेंट टेंस के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हैज़ हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। और नंबर सेकंड दे रखा है हमारा फॉर्मूला। नंबर सेकंड ये क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड, ये हमारा पास्ट के लिए है। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। और नंबर थर्ड जो हमारा फॉर्मूला दे रखा है ये फ्यूचर के लिए है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद विल सेल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस हैव टू प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको बताया था हमने कि WH टाइप क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आता है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा यस और नो टाइप क्वेश्चन वाला ही होता है।
चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। क्या उसे रोज़ मंदिर जाना पड़ता है? देखिए लास्ट में क्या आ रही है हमारे यहाँ पर, है आ रही है, तो हमारा प्रेजेंट का वाक्य हुआ। और क्या वाला है, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारी क्या दे रखी है, तो ये हमारा यस और नो टाइप क्वेश्चन हुआ। तो सबसे पहले हैज़ है आएगा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसे रोज़ मंदिर जाना पड़ता है। किसको जाना पड़ता है, उससे, यानी कि हमारा सब्जेक्ट हुआ ही। तो ही हमारा होता है सिंगुलर, तो सबसे पहले हमारा हैज आ गया, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हैज लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया ही। अब नहीं शब्द हमारा हिंदी वाक्य में नहीं दे रखा तो नॉट नहीं लिखेंगे। टू आ गया हमारा, हमारे फॉर्मूला के अनुसार जाना यहाँ पर हमारी वर्ब है, तो हमें लिख दिया गो। अब कहाँ जाना है उसको, कहाँ जाना है, मंदिर, तो लिख दिया टू टेम्पल, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए हम टू प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। अब उसे कब जाना है, रोज़, रोज़ के लिख दिया हमने डेली। और बाद में क्या लगाया देख रहे हैं आप हमने, क्वेश्चन मार्क, यानी कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। इसको नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। तो लिखा हुआ है क्या उसे रोज़ मंदिर जाना पड़ता है, हैज़ ही टू गो टू टेम्पल डेली। नंबर सेकंड हमारा दे रखा है एग्जांपल, क्या मुझे गर्म पानी पीना पड़ेगा। देखिए गा यहाँ पर लास्ट में आ रही है तो फ्यूचर का वाक्य हुआ, और शुरू में क्या दे रखी है, तो यस नो टाइप क्वेश्चन हुआ हमारे यहाँ पर। तो जब फ्यूचर का हुआ तो किसको पानी पीना पड़ता है, मुझे, यानी कि सब्जेक्ट हुआ आई, तो सबसे पहले सेल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर दे रखा है आई, लिख दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद आएगा हैव टू, क्योंकि हमारा नहीं वाक्य है, हमारे हिंदी वाक्य में नहीं है तो नॉट नहीं लेंगे, राइट। और पानी यानी कि पीने के लिए टेक लगा दिया हमने यहाँ पर, और क्या पीना है, गर्म पानी, तो हॉट वाटर। सेल आई हैव टू टेक हॉट वाटर, क्या मुझे गर्म पानी पीना पड़ेगा, सेल आई हैव टू टेक हॉट वाटर। नंबर थर्ड हमारा एग्जांपल यहाँ पर, अंग्रेज़ों को भारत क्यों छोड़ना पड़ा। अंग्रेज़ों को भारत क्यों छोड़ना पड़ा, देखिए पड़ा बाद में आ रही है, तो पहले तो पास्ट का है, और क्यों हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो ये WH टाइप क्वेश्चन हुआ। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों की अंग्रेजी आ गई वाई, और क्योंकि हमारे पास्ट का है, और इसमें हमारा आएगा हैड। अब किसको छोड़ना पड़ा यहाँ पर, भारत, अंग्रेज़ों को, तो ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट हमारा पास्ट में कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, तो हैड ही लेते हैं, तो हैड लिख दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया दी इंग्लिश, अंग्रेज़ों के लिए, और टू आएगा क्योंकि हमारे इसमें, क्योंकि नॉट हमारे इसमें है नहीं। और छोड़ने के लिए क्या लिखेंगे, क्विट, और किसको छोड़ा, भारत यानी कि इंडिया को, तो वाई हैड द इंग्लिश टू क्विट इंडिया, वाई हैड द इंग्लिश टू क्विट इंडिया। आगे नंबर 4 दे रखा है, उसे वहाँ क्या करना पड़ता है। तो देखिए इसमें क्या हमारी बीच में आ रही है, तो ये हमारा WH टाइप क्वेश्चन हुआ। कौन सा हुआ, WH टाइप क्वेश्चन, और लास्ट में क्या आ रही है आ रही है, तो ये हमारा प्रेजेंट का हुआ। अब किसे, उसे वहाँ, यानी कि उसे मतलब ही, हमारा सब्जेक्ट हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी वॉट आ गई यहाँ पर। अब सब्जेक्ट ही है और प्रेजेंट का है, तो हमारा हैज़ आ गया, क्योंकि वे सिंगुलर सब्जेक्ट हम हैज़ यूज़ करते हैं। अब उसके लिए हमारा ही आ गया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है। नहीं इसमें आएगा नहीं दे रखा है, तो नॉट हम नहीं लिखेंगे, तो टू आ गया हमारा। और करने के लिए क्या आ गया, डू आ गया, और वहाँ के लिए क्या लिख दिया हमने, देयर। तो वॉट हैज़ ही टू डू देयर, वॉट हैज़ ही टू डू देयर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारी आप वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें। हमारी वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।